तो हेलो गाइस, और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखा तो जाकर के जरूर देख लेना। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चलिए बिना बकवास किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हैन जुन जी और मोकिंग वन को उस माउंटेन रेंज पर से जाने के बाद साउथ और लिनियन भी उस माउंटेन रेंज से निकल गया था सेंट्रल पिन के मिडिल रीजन के पिन सिटी के लिए, ताकि वो लेकिन फेड एक्टर लिक्यूलर जिया को ढूंढ सके। और जैसे ही साउथ और लिनियन उस माउंटेन रेंज से निकलता है तो हमारा सीन सिर्फ पर एक शुगर पर आ जाता है, जो की एक माउंटेन रेंज पर क्रॉस करके बैठकर कल्टीवेट कर रही थी। लेकिन तब भी वहाँ उसे कुछ महसूस होती है और वो अपनी प्यारी सी आंखें खोल लेती है। और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है तो वो कहती है कि वॉलिंग जल्दी से अपने आप को जाहिर करो। और जैसे ही एक्शनर ये कहता है तो वहाँ पर ब्लैक को गेपेर होता है और उसमें से एक बंदा निकलकर एक्शनर के आगे झुक जाता है, जिसे देखकर एक्शनर उसे कहती है कि वॉलिंग अभी आप यहाँ पर क्यों आए हैं। जिस पर वो बुढ़ा लिंग एक्शनर से कहता है कि यंग बिस अभी के लिए मैं बिना वजह यहाँ पर नहीं आया, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है। जिसके साथ ही एक्शनर उसे कहती है कि मुझे क्लैन के मामले से कोई भी सरोकार नहीं है, अगर क्लैन का कोई मामला है तो तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना। जो सुनकर लिंग हंसते हुए अपने शैडो से सौजन का फेस बनाता है। और जैसे ही एक्शनर सौजन की ये फेस देखती है तो वो पूरी तरीके से रन लेती है। और अब इसके साथ ही लिंगिंग एक्शनर को तंग करते हुए कहता है कि यंग मिस अब आप इस फेस को देखने के बाद इस बात में इंटरेस्टेड तो जरूर होंगे। जिसके साथ ही एक्शनर दिल्ली दिन में बहुत ही ज्यादा खुश होकर उड़ते हुए कहता है कि बोलो क्या बोलना चाहते हो। जिस पर लिंगिंग एक्शनर से कहता है कि अभी के लिए मुझे न्यूज मिली है वो ये कि एक साउदियन नामी बंदा सेंट्रल पेन के नॉर्थन रीजन में एविएट हुआ है और वो बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग हुई है। अब जैसे ही एक्शनर लिंगिंग के मुंह से ये बात सुनती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश जाती है और उसके दिल में लड्डू फूटने लगती है। और वो जल्दी से लिंगिंग से कहती है कि क्या तुम सच कह रहे हो, तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है। जिसके साथ ही लिंगिंग कहता है कि हाँ मुझे 100% यकीन है, क्योंकि साउदियन नामी बंदा और वो भी इतने ज्यादा आउटस्टैंडिंग, उसके अलावा उन कोई हो ही नहीं सकता। और मुझे लगता है कि वो बंदा साउदियन वही है जिसे कि आप अपना दिल दे बैठी हुई है। जो सुनकर एक्शनर बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए आगे बढ़कर कहती है कि तो फिर ठीक है, जल्दी से ऑर्डर जारी करो क्योंकि मैं पूरे लम को छोड़ने वाली हूँ। और अब एक्शनर के ये कहते ही फिर से हमारा सीन शिप होकर साउदियन और लिनियन पर आते हैं जो की हवा में उड़ रहे थे। और तभी लिनियन जल्दी से साउदियन से कहते हैं कि अगर हम इसी तरह उड़ते रहे तो हमें ल्यूपी के क्लैन में और पिन सिटी में पहुंचने में तकरीबन 3 मंथ लग जाएंगे। चलो हम पहले काइम मैपल सिटी चलते हैं, वहाँ पर एक वार मोड है, हम उसी से सफर करेंगे, फिर हम जल्दी पिन सिटी पिन रीजन पहुंच जाएंगे। और अभी के लिए साउदियन तुम अपनी पेड़े चेंज कर लो क्योंकि तुम्हारे पीछे गुड लाइटनिंग पवेलियन के बहुत सारे लोग लगे होंगे। और तो वो फैन किंगर जिसका की मैजिकल बीच टाइप का एंशिएंट फनी सेशंस ब्लड तुम्हारे बॉडी में है वो भी तुम्हारे पीछे लगे होंगे। इसलिए बेहतर है कि तुम अपनी पेरेंट चेंज कर लो ताकि तुम्हें कोई पहचान न सके। अब लिनियन की ये सारी बातें सुनकर साउदियन उसकी बात मान लेता है क्योंकि फैन जुनी ने भी उसे वार्न किया हुआ था। और साउदियन को यह भी अच्छी तरीके से पता था कि हेवन इवन फनी टाइप 1 एपिसोड से कम नहीं है। और अब इसके साथ ही लिनियन और साउदियन तकरीबन 20 मिनट तक उड़ने के बाद स्काई मैपल सिटी में पहुंच जाता है। और वहाँ पर पहुंचते ही साउदियन वहाँ के मार्केट से सबसे पहले 3 तरह की बीस्ट फिल्म को खरीदा है बहुत ही ज्यादा हैवी प्राइस में। और ये बीस्ट फिल्म कोई आम सी मैजिकल बीस्ट की फिल्म नहीं थी। वो अभी के लिए लिनियन को समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर साउदियन ने ये फिल्म लिखी हो, लेकिन साउदियन इस पर कोई बात नहीं करता। और वहाँ पर से काफी सारी चीजें लेने के बाद लिनियन साउदियन से कहता है कि हमें जल्दी से उस वार मोड के लिए जाना होगा क्योंकि आज के दिन वो वार मोड बंद होने वाला है। जो सुनकर साउदियन काफी ज्यादा जल्दी में जाता है और वो कहता है कि चलो हमें जल्दी से निकलना होगा। और ये कहकर साउदियन और लिनियन उस वार मोड के लिए निकल जाता है और थोड़ी देर के बाद उस वार मोड के करीब पहुंच जाता है। और फिर लिनियन उस वार मोड में सफर करने के लिए 2 बंदों की फीस पे करता है। वो फीस पे करने के बाद साउदियन और लिनियन उस वार मोड में एंटर हो जाता है। और वहाँ एंटर होने के बाद लिनियन अपनी स्टोरेज में से एक बोट निकालता है और फिर साउदियन और लिनियन उस बोट पर जाकर बैठ जाता है। और इधर साउदियन लिनियन की बोट को देखते हुए कहता है कि मैं तो इस पर पहले भी सफर कर चुका हूँ। लेकिन तभी लिनियन सुनो तो बताता है कि मैंने 2 रैंक से मैजिकल बीस्ट को किल किया और फिर उन्हें बेचकर मैंने 2 मिलियन गोल्ड कॉइन कमाए थे और उन 2 मिलियन गोल्ड कॉइन को मैंने इस बोट को खरीदने में लगा दिया। और फिर इसके साथ ही लिनियन सुनो को बताता है कि मैं उन 2 मैजिकल बीस्ट को किल करने के बाद एक केव में चला गया और उस केव में मुझे ये डी क्लास मिडिल लेवल दाव स्किन मिली जो की काफी ज्यादा एसिडिटी वाली दाव टेक्निक है। और मैं काफी ज्यादा लकी रहा, ये बहुत ही ज्यादा यूनिक इनकाउंटर था मेरे लिए। जिस पर लिनियन थोड़ा मैरिज होते हुए और अपना सर खुजाते हुए साउदियन से कहता है कि इस दाव टेक्निक का नाम है बैड ड्रॉप डबिंग फायर स्टेप्स। अब साउदियन इस दाव टेक्निक का नाम सुनकर उसे बताता है कि ये काफी अच्छी दाव टेक्निक है। अगर तुम्हारे पास ये दाव टेक्निक है तो कोई भी 1 क्लास का 6 का एक्सपर्ट भी तुम्हें हार नहीं पहुंचा सकता। जिसके साथ ही लिनियन थोड़ा हंसते हुए साउदियन के करीब आकर उसके कान में कहता है कि मेरी ये जो दाव टेक्निक है उसका एक की मेथड भी है जिसका की नाम फायर बैट मेथड है। और इसी फायर बैट मेथड की वजह से आज मैं 1 क्लास के 4 स्टार पर पहुंचा हूँ। अब ये चीज सुनने के बाद साउदियन हंसते हुए अपने फिल्म मंत्रा के बारे में सोच लगता है और कहता है कि जब मैं 1 क्लास पर था तो मेरा फिल्म मंत्रा डी क्लास लेवल पर था, लेकिन 2 क्लास पर पहुंचने के बाद भी वो उसी लेवल पर है। मुझे जल्द से जल्द उसका लेवल बढ़ाकर अपग्रेड करना होगा और मुझे पिन रीजन में पहुंचने से पहले भी कुछ न कुछ तैयारी करनी चाहिए, जैसे कि मुझे फिल्म क्रिएशन स्किल को भी सीखना होगा क्योंकि अब मेरे पास लाइव ट्रांसफॉर्मिंग फिल्म बची हुई है वो एक ही एक्सटर्मिनेशन फायर रोटर्स को बनाने के लिए बचा हुआ है। इसलिए मुझे फिल्म क्रिएशन स्किल को प्रैक्टिस करके जल्द से जल्द लाइव ट्रांसफॉर्मिंग फिल्म को बनाना सीखना होगा क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है कि उस पिन गैदरिंग कंपटीशन में कौन से फिक्शन से मेरा फटा पड़ जाए और तब के टाइम उसे हराने के लिए मुझे एक्सटर्मिनेशन फायर रोटर्स की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वो फिक्शन कोई मामूली से फिक्शन नहीं हुई है। और उस एक्सटर्मिनेशन फायर रोटर्स को बनाने के लिए इस लाइव ट्रांसफॉर्मिंग फिल्म को बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अभी सब ये सारी चीजें सोचते हुए उस बोट पर बैठकर वार मून में सफर भी कर रहा था। और अभी के लिए लिनियन उस बोट को कंट्रोल किया जा रहा था और वो साउदियन से कहता है कि अभी के लिए तुम रेस्ट करो, हमें 1 मंथ लग जाएगा पिन रीजन में पहुंचने के लिए। अब लिनियन की ये बात सुनकर साउदियन पीछे जाकर बैठ जाता है और वो अपनी स्टोरेज में से फिल्म क्रिएशन स्किल के स्क्रू को बाहर निकाल लेता है
जो कि वर्ल्ड ग्राउंड डिमन गोस्ट के स्टोरेज केव से हासिल किया था। और फिर इसके साथ ही सभी उस स्कोर को बाहर निकालने के बाद उसे जीत पाता है, जिसे जीत करके सभी बहुत ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि यह लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फिल्म 3 के बजाय एक बंदा भी बना सकता है और इससे उसकी लाइफ फोर्स भी कम नहीं होगी। जो एडिट करने के बाद सभी अपने दिल में सोचता है कि ये वर्ल्ड ग्राउंड डिमन गोस्ट उसकी एबिलिटी तो काफी ज्यादा थी, जो कि उसने एक दाव टेक्निक को इतना ज्यादा इम्प्रूव कर दिया सारों लगाकर। और अब इसके साथ ही सभी अपनी सारी स्पेशलाइजेशन को उस स्कोर में डाल देता है, जिससे उस स्कोर की सारी इन्फॉर्मेशन सभी के माइंड में स्टोर हो जाता है। और ये जो सारी इन्फॉर्मेशन थी वो एक ट्रेनिंग मेथड था इस फिल्म क्रिएशन स्किल को सीखने का। और वैसे अभी साउदियन ने सोच लिया था कि वो इस 1 मंथ के अंदर इस फिल्म क्रिएशन स्किल को सीख लेगा, क्योंकि साउदियन ये 1 मंथ जाया नहीं था करना चाहता, क्योंकि अभी वो वार मोड में सफर कर रहे थे। लेकिन अभी साउदियन को इस फिल्म क्रिएशन स्किल को सीखना इतना भी ज्यादा आसान नहीं था कि वो इस फिल्म क्रिएशन स्किल को 1 मंथ में ही सीख ले। इसलिए साउदियन अपना दिल और दिमाग पूरी तरह से इस चीज पर फोकस कर लेता है कि वो इसे सीख कर ही रहेगा, वो भी 1 महीने के अंदर। और अब वही इन्फॉर्मेशन जो कि साउदियन के माइंड में स्टोर होगी तो वो साउदियन को बताता है कि इस चीज को बनाने के लिए 3 टाइप्स ऑफ फिल्म चाहिए होगी, और फिर उन तीनों के बीच फिल्म को रिफाइन करना होगा और उन्हें रिफाइन करके अपने बॉडी में मर्ज करना होगा। और उनको मर्ज करने के बाद उनको अपनी दावकी से कंप्रेस करना होगा, और जब उन्हें अपनी दावकी से कंप्रेस किया जाएगा तो उससे एक फायर शीट बनेगी और वही लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फिल्म फायर शीट कहलाएगी। और ये जो 3 टाइप्स ऑफ फिल्म थी साउदियन उसको अपनी बॉडी में मर्ज करने से उससे उसकी जान भी जा सकती थी, क्योंकि इसका प्रोसेस ही बहुत ही डेंजरस है। और अभी साउदियन को ये सारी चीजें पढ़ने के बाद उसका दिमाग भी चकराने लगता है। और अब इसके साथ ही साउदियन अपनी आंखें खोल लेता है और वो अपनी स्टोरेज में से 3 जेट की बोतल को बाहर निकालता है, जिसमें की 3 तरह की बीस्ट फिल्म थी, जो की साउदियन स्काई मैपल सिटी में आने के बाद वहाँ के मार्केट प्लेस से बहुत ही हाई प्राइस में खरीदी थी। और अभी के लिए साउदियन के सामने पहला स्टेप ये था कि इन तीनों के बीस्ट फिल्म को अपनी बॉडी में मर्ज करना होगा। इसलिए साउदियन उन तीनों की बीस्ट फिल्म को उस जेट की बोतल में से बाहर निकाल कर अपने सामने कर लेता है। और वैसे अब साउदियन इन सारी चीजों को करने में बहुत बड़ा खिलाड़ी बन चुका था, क्योंकि अगर कोई और बंदा होता तो वो इन 3 तरह की फिल्म को अपनी बॉडी में मर्ज करने का सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि वो इसे मर भी सकता था। लेकिन साउदियन वो तो इन कामों का स्पेशलिस्ट है, उसकी बॉडी में तो पहले से ही 3 तरह की एवेली फिल्म है, जिनमें से 2 फिल्म तो पूरी तरह से मर्ज है। तो साउदियन के सामने ये 20 फिल्म क्या चीज है। और अब इसके साथ ही साउदियन जल्दी से उन तीनों की 20 फिल्म को निकल लेता है, और जैसे ही साउदियन उन तीनों की 20 फिल्म को निकलता है और उसकी बॉडी में जाता है तो साउदियन की ग्लेस रूटर 7 फिल्म उन तीनों की 20 फिल्म को हर तरफ से घेर लेता है। और फिर इसके साथ ही साउदियन अपनी दावकी में अपनी ग्लेस रूटर 7 फिल्म को मिक्स करके उन तीनों की फिल्म को हर तरफ से कवर करके रिफाइन करने लगता है। और अभी के लिए साउदियन उन तीनों फिल्म को रिफाइन करने के लिए अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ का भी यूज कर रहा था। और अब जैसे जैसे साउदियन की स्पेशल स्ट्रेंथ और उनकी दावकी में ग्लेस रूटर 7 फिल्म उन तीनों की फिल्म पर पड़ती है तो वो अपना शेप चेंज करना स्टार्ट कर देता है। और अब इसके साथ ही साउदियन को उन तीनों की फिल्म को रिफाइन करते करते तकरीबन 20 दिन गुजर जाते हैं। और इधर लिनियन साउदियन को इस तरह से इतनी दिनों से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बैठा देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि कहीं उसके साथ कुछ होना गया हो। और अब इधर हम देखते हैं साउदियन को, जो कि थोड़ी देर के बाद अपनी आंखें खोल लेता है। वो भी बहुत ही ज्यादा खुश था और वो कहता है कि फाइनली मैंने इस रिफाइनमेंट को कंप्लीट कर लिया। और फिर इसके साथ ही साउदियन खुद से कहता है कि अब लास्ट स्टेप रह चुका है इसको अपने अंदर मर्ज करने का। और जैसे ही मैं उन तीनों के बीच फिल्म को मर्ज कर लूंगा तो मेरे पास एक फायर शीट आ जाएगी, और फिर वो फायर शीट ग्रो होकर फिल्म क्रिएशन स्किल की वजह से लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फिल्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और तब जाकर मैं उस लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फिल्म से एक्सटर्मिनेशन फायर रोटस आराम से बना पाऊंगा। और जब ये भी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फिल्म खत्म हो जाएगी तो मुझे आने वाले टाइम में बहुत सारे बीस्ट फिल्म तो मिल जाएंगे, फिर मैं उसे भी रिफाइन करके और मर्ज करके बड़े इजीली लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फिल्म बना ही लूंगा। और अब ये सारी चीजें कहकर और सोचकर साउदियन उन तीनों के बीस्ट फिल्म को अपने 3 उंगलियों पर बाहर निकाल लेता है। और फिर इसके साथ ही साउदियन उन तीनों के बीस्ट फिल्म को आपस में मर्ज करना स्टार्ट कर देता है और दिन से ही गुजर जाता है। और तकरीबन 9 दिन और गुजर जाता है। और अब साउदियन को उस वार से निकलने के लिए बस 1 दिन रह चुका है, लेकिन इधर अभी भी साउदियन उन तीनों के फिल्म को मर्ज करने में लगा हुआ था। और अभी इधर हम देखते हैं लिनियन को, जो की काफी ज्यादा गुस्सा था सलीम पर। वो कहता है कि ये ब्रिगेड अभी तक अपनी ट्रेनिंग स्टेशन नहीं उठा, अब हम वार मोड के एंड पर पहुंचने वाले। अगर इस दौरान साउदियन डिस्टर्ब हो गया तो उसे बहुत बड़ा बैकलैश मिलेगा, इसलिए उससे पहले इसे बैकलैश मिले मैं खुद ही उसे ट्रेनिंग स्टेशन उठा दूंगा। और अब थोड़ी टाइम के बाद वो दिन भी खुश होता है और उसका वो बोट वार मोड के किनारे पर पहुंच जाता है। और अब जैसे ही लिनियन का बोट उस वार मोड के किनारे पर पहुंचता है तो लिनियन जल्दी से उठकर साउदियन को जगाने के लिए साउदियन के पास चला देता है। और अब जैसे ही लिनियन साउदियन को जगाने के लिए आगे बढ़ता है तो साउदियन की उंगली से उसकी ग्लेस रूट के साथ निकल कर डायरेक्टली लिनियन पर अटैक कर देता है, जो देखने के बाद लिनियन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो अपनी उस दाव टेक्निक का यूज करके साउदियन की ग्लेस रूट फिल्म से बचता है। लेकिन अगले ही पल साउदियन का वो ग्लेस रूट फिल्म लिनियन के पीछे फिर जाता है और वो लिनियन को हिट करने ही वाला था। उससे पहले ही साउदियन बड़े आराम से कहता है कि स्टॉप वही के वही रुक जाओ। और जैसे ही साउदियन ये कहता है तो उसकी वो ग्लेस रूट फिल्म वही के वही रुक जाता है और वो वापस से साउदियन की उंगली में चला जाता है। और फिर इसके साथ ही साउदियन अपनी दूसरी उंगली पर व्हाइट बॉन नाइफ फायर को बाहर निकालता है। और ये जो फिल्म वो साउदियन ने तीनों के बीच फिल्म को मर्ज करके बनाई हुई थी, जो की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी। जिसे देखकर साउदियन कहता है कि अब मैं कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो गया, अब मैं फ्यूचर में एक्सटर्मिनेशन फायर रोटस बनाने के लिए इसी फिल्म का यूज किया करूंगा। और अब इसके साथ ही साउदियन वहाँ से खुद अगर खड़ा होते हुए कहता है कि पील लीजन 3000 बर्निंग फिल्म में आ रहा हूँ। और ये कहकर साउदियन और लिनियन उस बोट के जरिए उस वार मोड से बाहर निकल जाता है। और जैसे ही साउदियन और लिनियन उस वार मोड से बाहर निकलता है तो लिनियन उस वार मोड को गाली देते हुए कहता है कि शुक्र है कि हम इस घटिया वार मोड से बाहर आ गए हैं। और अभी साउदियन का भी यही ख्याल थे, लेकिन इसके साथ ही साउदियन लिनियन से पूछता है कि क्या हम पील लीजन में आ गए हैं। जो सुनकर लिनियन साउदियन से कहता है कि तुम कौन से सपने देख रहे हो, वो अभी दिन में। अभी हम सेंट्रल प्लेन के मिड रीजन के नॉर्थ वेस्ट रीजन में ही है, पील रीजन तो सेंट्रल प्लेन के मिडल रीजन के भी मिड में है। जो सुनकर साउदियन की फटकर हाथ में आती है कि उसे और कितना सफर करना होगा। और फिर इसके साथ ही लिनियन साउदियन को बताता है कि इस मिडल रीजन में
जो सबसे ज्यादा पॉपुलर वैली है उनमें से एक है बर्निंग फ्लेम वैली और दूसरा है सोल वैली। अब जैसे ही सौजन बर्निंग फ्लेम वैली का नाम सुनता है तो उसके मन में लड्डू फूटे लगता है, क्योंकि सौजन को पता है कि बर्निंग फ्लेम वैली में वो जो दाव टेक्निक स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का यूज करता है उसका 2 एक्सचेंजेस बर्निंग फ्लेम वैली में ही है, और वो दोनों के स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के एक्सचेंजेस सौजन को हराना चाहिए। और इधर लिनियन सौजन को बताता है कि सेंट्रल पेन के नॉर्थ एंड वेस्टर्न रीजन में एक हॉल, एक टावर, 2 सेट्स और 3 वैलीज और 4 पवेलियंस है। और यहाँ पर की जो बर्निंग फ्लेम वैली और सोल वैली की जो स्ट्रेंथ है वो वुड लाइटिंग पवेलियन से कई गुना ज्यादा है। और मैं तुम्हें एक सीक्रेट की बात बताऊं कि इस बर्निंग फ्लेम वैली में हेवनली फ्लेम भी है जिनका की नाम 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम है, जो सुनकर सौजन एक हल्की से स्मेल कर देता है। और अभी सौजन का कोई भी इरादा नहीं था इस 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम को हासिल करने का, क्योंकि सौजन अच्छे से जानता था कि अगर उसने 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम को हासिल कर भी लिया तो जो बर्निंग फ्लेम वैली के एल्डर्स ने उस पर जो सील लगाई हुई है उसके वजह से सौजन उस फ्लेम को यूज ही नहीं कर पाएगा। और इसी चक्कर में सौजन बर्निंग फ्लेम वैली जैसे ग्रेट फिक्शन से पंगा भी ले लेता है जो कि विंड लाइटिंग पवेलियन से कई गुना स्ट्रॉन्ग है। बस सौजन को बर्निंग फ्लेम वैली में जाने का एक ही इरादा था, वो था स्काई फायर 3 मिस्टीरियस को वहाँ से हासिल करना। और अभी सौजन का पूरा इरादा बन चुका था कि जब वो बर्निंग फ्लेम वैली में जाएगा तो वो स्काई फायर 3 मिस्टीरियस के बाकी के 2 एक्सचेंजेस भी वहाँ से ले लेगा। और तब तक सौजन अपनी स्काई फायर 3 मिस्टीरियस को शो नहीं करेगा कि उसके पास पहले से स्काई फायर 3 मिस्टीरियस है, क्योंकि क्या पता बर्निंग फ्लेम वैली के एल्डर्स भी उसी तरह के स्टोव बॉन्स हो जिस तरह से विंड लाइटिंग पवेलियन के लोग थे। और हो सकता है कि वो सौजन से दुश्मनी भी ले ले इस स्काई फायर 3 मिस्टीरियस की वजह से। इसलिए अभी सौजन का मकसद यही था कि वो चुपचाप जाकर किसी न किसी तरीके से बाकी के 2 एक्सचेंजेस वहाँ से हासिल कर ले। और अब ये सारी चीजें सोचने के बाद सौजन लिनियन से पूछता है कि आखिर उस बर्निंग फ्लेम वैली का पील रीजन से कितना ज्यादा डिस्टेंस है, जिसके साथ ही लिनियन काउंट करते हुए सौजन को बताता है कि उस बर्निंग फ्लेम वैली से पील रीजन का डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है, लेकिन अगर हम वार्महोल का यूज करें तो 6 से 7 दिनों में पील रीजन में पहुंच जाएंगे। और हाँ, सौजन लियू किंग का क्लैन भी उसी जगह पर है जहाँ पर वो वार्महोल है जिसका यूज करके हम पील रीजन में पहुंच सकते हैं। और जहाँ पर लियू किंग का क्लैन है उस सिटी का नाम है तियांगवान सिटी है। जो सुनकर सौजन कहता है कि हाँ, मुझे भी काफी साल हो गए लियू किंग से मिले हुए, मैं उनसे जरूर ही मिलना चाहूंगा और मैं जानना चाहता हूँ कि वो किस हालत में है। जिसके साथ ही लिनियन सौजन को बताता है कि अब लियू किंग क्लैन का हेड बन चुका है और उसका ट्रेडिंग टाइम मुझसे भी काफी ज्यादा अच्छा है। और जब हम दोनों जुदा होकर अपने अपने रास्ते लिए थे तो तब के टाइम लियू किंग 1 क्लास के 3 स्टार पर था और मैं 1 क्लास के सिर्फ 1 स्टार पर था। और अभी के टाइम में वो 1 क्लास के 7 स्टार पर पहुंच चुका है। और जैसा कि तुम लियू किंग से मिलना ही चाहती हो तो चलो हम चलते हैं तियांगवान सिटी है। और ये कहकर लिनियन अपनी दावकी उसको बाहर निकाल कर वहाँ से हवा में उड़ जाता है, जो देखकर वहाँ वार्महोल के पास खड़े लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। और वो कहते हैं कि ये लड़का इतनी सीरीज में 1 क्लास पर कैसे पहुंच गया। लेकिन जब सब लोगों के सामने एयर में विदाउट व्हील्स चलते हैं तो वहाँ पर के सभी के लोगों की पटी जाती है। और वो सभी बहुत ही ज्यादा हैरान होकर कहता है कि दोजों ये लड़का इतनी सीरीज में 2 क्लास पर कैसे पहुंच गया। ये तो बहुत ही ज्यादा हैरान की बात है। यह लड़का कहीं मॉन्स्टर या भूत तो नहीं जो कि 2 क्लास पर इतनी सीरीज में पहुंच गया है, क्योंकि सेंट्रल प्लेन में 2 क्लास का एक्सपर्ट तो बहुत ज्यादा आम था, लेकिन बात ये थी कि 2 क्लास पर पहुंचना वो भी इतनी सीरीज में, ये बहुत ज्यादा हैरान की बात है। और अब इसके साथ ही इधर सौजन अपनी किसी हैंडसेट का यूज करके वो अंदर स्पोर्टी लिनियन को अपने साथ लेकर कहीं वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब रास्ते में जाते जाते लिनियन सौजन को बताता है कि उस तियांगवान सिटी में 2 बड़ी बड़ी फैक्शन है, जिनमें से एक लियू क्लैन है जिनका की हेड अपना लियू किंग है और दूसरी जो फैक्शन है वो चेन क्लैन है। और ये दोनों के क्लैन उस तियांगवान सिटी को रूल करते हैं। और सौजन में तुम्हें एक और बता दूं, उस सिटी में जो वार्महोल है वो ना तो लियू क्लैन का है और ना ही चेन क्लैन का है, वो वार्महोल बर्निंग फ्लेम वैली का है। और बर्निंग फ्लेम वैली अपने आसपास जितने भी 1000 किलोमीटर तक सिटी है उनको अच्छे खासे इसी तरह से कंट्रोल करते हैं। और हाँ, बर्निंग फ्लेम वैली को जो अच्छी खासी टक्कर दे सकता है वो है सोल वैली। और ये सोल वैली भी बर्निंग फ्लेम वैली जैसा ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैक्शन है। और अपनी टेरिटरी में बर्निंग फ्लेम वैली बहुत सारी सिटीज और तियांगवान सिटी जैसे बहुत सारी टेरिटरी को मैनेज करती है। और ये जो लियू क्लैन और चैन क्लैन है वो तो बर्निंग फ्लेम वैली के छोटे छोटे बेसल्स हैं। और अभी के लिए जो मेन मैनेजमेंट है जैसे कि फैक्शन वगैरह अगर उसकी बात की जाए तो उसे बर्निंग फ्लेम वैली का बॉस ही मैनेज करते हैं। और बर्निंग फ्लेम वैली अक्सर वार्महोल को लियू क्लैन और चैन क्लैन के बीच मैनेज किया करते हैं। और इसी तरह से वो इन दोनों के क्लैन को अपने अंदर चेक में भी रखा करते हैं। और अब सौजन और लिनियन ये सारी बातें करते हुए पूरा 1 दिन सफर करने के बाद उस तियांगवान सिटी में पहुंच जाता है। और जैसे ही लिनियन और सौजन तियांगवान सिटी में एंटर होता है तो सौजन बहुत ज्यादा हैरान होता है कि आखिर ये सिटी इतना ज्यादा शानदार कैसे है। इवन के ब्लैक कॉर्नर रीजन के बड़े बड़े सिटी भी इसके कंपैरेबल में नहीं है। जिसके साथ ही लिनियन सौजन की बेइज्जती करते हुए कहता है कि तुम झोपड़पट्टी से उठकर आ गए हो, तुम्हें क्या पता सेंट्रल प्लेन के सिटीज के बारे में। और ये सेंट्रल प्लेन के मिडिल रीजन है और यहाँ पर ये सभी के सिटी इतने ही ज्यादा प्यारे होते हैं, तो वो ब्लैक कॉर्नर रीजन की झोपड़पट्टी इसके कंपैरेबल कैसे हो सकती है भला। और अब इसके साथ ही सौजन और लिनियन आगे बढ़ते हुए काफी सारे गार्ड्स को देखते हैं, जिन्हें देखकर सौजन कहता है कि आखिर दिन के टाइम इतने सारे गार्ड्स यहाँ पर क्यों है। जिसके साथ ही लिनियन भी कहता है कि मैं भी हैरान हूँ, इससे पहले मैंने इस सिटी में दिन के टाइम कभी भी इतने सारे गार्ड्स को नहीं देखा। लगता है कि लियू क्लैन में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा है जिसकी वजह से लियू क्लैन ने इतने सारे गार्ड्स को यहाँ पर लगाया हुआ है। और अभी के लिए लिनियन रास्ते में जाते हुए बंदे को रोककर कहता है कि फ्रेंड क्या मैं जान सकता हूँ कि तियांगवान सिटी में हो क्या रहा है। और अभी के लिए लियू क्लैन ने इतने सारे गार्ड्स को क्यों डिप्लॉय किया हुआ है। जिसके साथ ही वो बंदा लिनियन से कहता है कि क्या तुम बाहर से आए, तुम्हें नहीं पता कि लियू क्लैन और चैन क्लैन के बीच फाइट हो रही है और वो भी वार्महोल के मैनेजमेंट ट्रैप्स को लेकर। और उन दोनों के बीच जो फाइट हो रही है हम उसे ही देखने के लिए ओपन एरिया की तरफ जा रहे हैं। जो सुनकर लिनियन कहता है कि इस साल की जो मैनेजमेंट ट्रैप है वार्महोल की वो तो लियू क्लैन को जाने वाले थे, तो इसमें लियू क्लैन और चैन क्लैन के बीच फाइट क्यों हो रही है वाला। जिसके साथ ही सौजन लिनियन का कंधा पकड़ लेता है और उसे कहता है कि हमें खुद जाकर वहाँ पर चेक करना चाहिए। और अब इसके साथ ही यहाँ पर से सीन सीख कर तियांगवान सिटी के मीड में आता है, जहाँ पर एक बहुत बड़ी
वार मल्टी जो की बड़ी तेजी से घूम रहा था और वहाँ आसपास बहुत सारे लोग खड़े हुए थे और वही एक बंदा डिमोनिक वॉइस में कह रहा था कि चैन ये इस सारी वार मॉल को हमारा लियू क्लैन मैनेज करने वाला था। और अभी के लिए ये जो तुम एक्शन कर रहे हो इसका मतलब क्या है। और अब इसके साथ ही हम देखते हैं एक बंदे को जो की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और भी निकल रहा था और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि लियू किंग था। और वही लियू किंग के पीछे हम दो एल्डर्स को देखते हैं जो की उसी के क्लैन के थे और उसके साथ उसका कजन भी थी जिसका की नाम ल्यूफी थी। और ये वही लड़की थी जिसकी की इनर एकेडमी में सगलियन के साथ थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई थी और इसी लड़ाई की वजह से इनर एकेडमी में लियू किंग का फाइट सगलियन से भी हुआ था। और अभी तक चैन क्लैन का एक एल्डर लियू किंग से कहता है कि बर्निंग फ्लेम बेली ने एक ऑर्डर पास किया है, वो ये कि अगर जो भी हाई टायर लेवल का एल्केमिस्ट लेकर आएगा उसे 3 सालों के लिए वार मॉल को मैनेज करने का कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। और अगर अभी तक तुम्हारे लियू क्लैन ने किसी हाई टायर लेवल के एल्केमिस्ट को नहीं ढूंढा तो ये वार मॉल को मैनेज करने का कॉन्ट्रैक्ट हमारे चैन क्लैन को दिया जाएगा। जिस पर लियू किंग कहता है कि मुझे इस चीज के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, मैं कहाँ से इतने जल्दी किसी हाई टायर लेवल के एल्केमिस्ट को ढूंढूंगा। अब लियू किंग इतना कहता है तो वहाँ पर एक और वॉइस आती है जो की कहता है कि ये मेरे बर्निंग फ्लेम बेली का न्यूएस्ट ऑर्डर है। अब यह बात सुनने के बाद वहाँ पर के सभी के लोग ये पूरे बंदे की तरफ देखने लगता है, जिसे देखकर वहाँ पर के सभी के लोग कहते हैं कि ये तो बर्निंग फ्लेम बेली का एल्डर जिहाव है। अब इसके साथ ही बर्निंग फ्लेम बेली का वो एल्डर जिहाव कहता है कि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हमारे बर्निंग फ्लेम बेली की चिप को किसी हाई टायर लेवल की एल्केमिस्ट की अर्जेंट जरूरत है एक हाई टायर लेवल की पील को रिफाइन करने के लिए। और अगर अभी तक लियू क्लैन ने किसी हाई टायर लेवल के एल्केमिस्ट को नहीं ढूंढा है तो वार मॉल को मैनेज करने का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट चैन क्लैन को दे दिया जाएगा क्योंकि चैन क्लैन ने ऑलरेडी हाई रैंक के टायर लेवल 6 के एल्केमिस्ट को ढूंढ लिया है। लेकिन तभी लियन वहाँ पर हंसते हुए आता है और वो कहता है कि ये तो बस एक टायर लेवल 6 का एल्केमिस्ट है, तो इसमें इतना ज्यादा प्राउड करने वाली क्या बात है। अब लियन की ये बात सुनकर वो एल्केमिस्ट जिसे कि चैन क्लैन ने ढूंढा था वो काफी ज्यादा खुश समझता है और वो कहता है कि आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक एल्केमिस्ट की स्पेशल स्ट्रेंथ। और ये कहते हुए वो अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ से लियन पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी लियन के चारों तरफ एक ग्रीन कलर का बैरियर बन जाता है और जैसे उस एल्केमिस्ट का अटैक लियन के उस बैरियर से टकराता है तो वो अटैक रिटर्न होकर उसी को वापस लग जाता है, जो देखकर लियू किंग काफी ज्यादा खुश होता है और वो कहता है कि बहुत बढ़िया, ये दूसरी वाला फूटा इसी को डिजर्व करता है। और अभी जब वो एल्केमिस्ट जमीन पर से उठकर कहता है कि ये तो एक स्पेशल बैरियर है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है क्योंकि तुम एल्केमिस्ट तो नहीं हो। लेकिन तभी वहाँ पर एक स्पेशलिस्ट इम्पैक्ट टोर्नेडो होता है जिसे देखकर वो एल्केमिस्ट और चैन क्लैन का एल्डर पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। और अभी उन दोनों की पूरी तरीके से फट गई थी और उनकी हालत में पंचर हो गई थी। और अब इसके साथ ही यहाँ पर सभी की एंट्री होती है और वो यहाँ पर आते ही सभी से कहता है कि सभी के लोग अपनी कान और नीचे वाले इंजन फरा करके सुन लो, ये वीडियो खत्म हो गया है तो वीडियो को जाकर के लाइक कर दो, चैनल पर नए और पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए मिलते हैं हम अगली बारी वीडियो में अगली लेसन के साथ में, तब तक के लिए बैठ रहे मस्त रहो।